आज हम बताएंगे कि ऐसा मूवी पोस्टर आप कैसे डिजाइन कर सकते हो फोटोशॉप में। तो चलिए आज के वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप के ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फोटोशॉप के ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे फोटोशॉप के ओपन करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे ओपन पे चले जाना। तो यहाँ पे हमने ओपन पे गए और ओपन पे जाने के बाद यहाँ से आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मेरा फोटो है, तो सिंपल से इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये फोटो ओपन होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल से ये मेरा फोटो है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉक दिखाई देगा यहाँ पे लेयर पर। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करना है और अनलॉक करने के बाद इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप बहुत सा तरीका अपना सकते हो। तो सिंपल से हम यहाँ पे पेन टूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पेन टूल पे जाते, तो सिंपल से पी इसका शॉर्टकट की है। तो पेन टूल पर हम यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका शेप ऊपर में देखिए, यहाँ पे शेप आपका सेलेक्ट होगा। तो सिंपल से आपको पाथ में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पाथ में सिलेक्ट किया और पाथ में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्शन बनाना है। ऐसे करके ऐसे आपको करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट। तो सिंपल से हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से सिलेक्शन कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंड कर देना है, ठीक ना। यहाँ पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एंड कर दिया। अब एंड करने के बाद आपको सिंपल से देखिए पूरा सिलेक्शन बन गया। तो सिंपल से इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैक्स सिलेक्शन दिखाई देगा, ठीक ना। पूरा सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैक्स सिलेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको फेदर नहीं देना है, यहाँ पे 0 पिक्सल का फेदर दे करके और सिंपल से ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका पूरा सिलेक्शन बन गया है। और पूरा सिलेक्शन बनने के बाद यहाँ पे कर देना है यहाँ पे मास्क, ठीक ना। तो मास्क करोगे तो पूरा बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा। इस फोटो को हमको विड्थ और हाइट देखना है। तो विड्थ और हाइट देखने के लिए सिंपल से आपको इमेज में चले जाना है और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे इमेज साइज में चले जाना। तो यहाँ पे इमेज साइज में जाते हैं तो यहाँ पे विड्थ मेरा देख लीजिए, इस फोटो का 48 इंच का विड्थ है और हाइट मेरा यहाँ पे 72 इंच का है। तो विड्थ और हाइट यहाँ पे देख लिए 48 और 72 है। तो सिंपल से इतना कैंसिल करने के बाद आपको सिंपल से कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट का एक पॉपअप ओपन यहाँ पे हो गया। तो विड्थ मेरा था 48 और यहाँ पे हाइट 72 था। तो इसको बढ़ा करके 80 इंच कर लिया और रेजुलेशन में यहाँ पे 100 कर देता हूँ। RGB कलर कर रहा हूँ, 8 बिट का कर रहा हूँ और सिंपल से क्रिएट पेज पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पेज क्रिएट होकर के आ गया और सिंपल से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये मेरा फोटो है, बैकग्राउंड रिमूव किए थे। तो सिंपल से इसको क्या करना है कि सबसे पहले इसको उठा करके और सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना, न्यू पेज में यहाँ पे छोड़ देना, ठीक ना। पेज क्रिएट किए थे जिसमें, और सिंपल से इस फोटो पर रहते हुए कंट्रोल टी करना। तो यहाँ पे कंट्रोल टी किया और कंट्रोल टी करके इसको स्केलिंग करके अपने हिसाब से इस पेज में आपको फिट कर देना। तो यहाँ पे फिट कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको बैकग्राउंड डालना है, ठीक ना। तो बैकग्राउंड डालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे बाल को हम सबसे पहले अच्छा से कर लेते हैं। यहाँ पे एजेस बहुत सारा आ रहा है तो इसको सिंपल से मास्क पर क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लैक वाले पे लेयर पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मास्क पे क्लिक किया और सिंपल से ब्रश टूल में जाते हैं और सिंपल से प्रीसेट को आपको सॉफ्ट ब्रश रखना है। तो यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑफिसिटी में 100 कर देता हूँ और फ्लो को मैं 47 कर लिया हूँ। आपको कम बेसी कर लेना है, 47-40 आपको कर लेना और सिंपल से इसको आपको हल्का बाल को किनारे किनारे आपको ऐसे करोगे तो कुछ बाल आपका आ जाएगा। और ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे व्हाइट रहना चाहिए यहाँ पे फोरग्राउंड में। तो यहाँ पे हमने व्हाइट कर लिया। यहाँ पे व्हाइट नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे छोटा सा दिखाई देगा ब्लैक व्हाइट। तो यहाँ पे ब्लैक व्हाइट कर लेना, स्विच कर लेना। तो यहाँ पे व्हाइट कर लिया ऊपर में और सिंपल से इसको क्या करना है कि एजेस को यहाँ पे पेंट करना, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो सिंपल से इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने बाल को ठीक कर लिया है, मतलब कि फिक्स कर दिया है बाल। तो यहाँ पे करने के बाद आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, इस पेज में हमको बैकग्राउंड डालना है फोटो को पीछे। तो सिंपल से हम डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक इसके पीछे मैंने पोस्टर बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था इसके पीछे देखिए, और बहुत डिटेल्स के ऊपर मैंने काम किया था। यहाँ पे इसमें मैं ये बैकग्राउंड लिया था तो अब मैं ये बैकग्राउंड लूंगा। तो सिंपल से यहाँ लेफ्ट क्लिक करके रखा फोटोशॉप में ओपन करके और सिंपल से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे छोड़े तो यहाँ पे देखिए ये फोटो ओपन होकर के आ गया और सिंपल से इसको ऊपर कर लेना और यहाँ पे हमने ऊपर करके और सिंपल से यहाँ पे मूव टूल पर एक बार क्लिक किया। इसको इस लेयर को नीचे करना है, ठीक ना। यहाँ पे इसके नीचे करना है। तो सिंपल से ये फोटो ऊपर रहना चाहिए और बैकग्राउंड नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने नीचे कर लिया और नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए ये नीचे चल गया और सिंपल से फोटो ऊपर आ गया। और सिंपल से सबसे पहले करना क्या, तो सबसे पहले ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट करना और ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चले जाना है, ठीक ना।
और यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले ब्राइटनेस देना है, ठीक ना, ब्राइटनेस देना है। ब्राइटनेस आपको ने हिसाब से एक को बढ़ा लेना है, 150 में कर लिया, यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हो। और सिंपल से 100 मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए एक ब्राइटनेस का एक लेयर आ गया। और सिंपल से क्या करना है कि इसको कंट्रोल आई कर देना, कंट्रोल आई करोगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट मतलब कहने का मतलब कि ये ब्लैक हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज में भी जाकर एडजस्टमेंट में जाना और इन्वर्ट कर देना कंट्रोल आई, तो यहाँ पे इन्वर्ट करोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो सिंपल से इसको इन्वर्ट कर दिया और फिर से यहाँ पे चले जाना, ठीक ना। और यहाँ पे फिर से जाने के बाद आपको एक ब्लैक लेना, तो यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे जाना और सिंपल से आपको अबर में कंट्रास्ट को पूरा बढ़ा देना, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे 100 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ब्लैक हो गया। और सिंपल से फिर से एक यहाँ पे दिखाई देगा, लेयर पे क्लिक कर देना, तो इसको भी कंट्रोल आई कर देना, इसको भी यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल आई कर देना, इन्वर्ट कर देना। आप यहाँ से भी कर सकते हो, इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में जाकर के यहाँ पे इन्वर्ट कर देना। तो इसको मैंने भी इन्वर्ट कर दिया। तो एक मैंने व्हाइट लिया, अब एक मतलब कि ब्राइटनेस बढ़ाया, एक कंट्रास्ट बढ़ाया और फिर से यहाँ पे चले जाना है। और फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको सॉलिड कलर पर चले जाना। तो यहाँ पे हमने सॉलिड कलर पे गए और सॉलिड कलर पे जाने के बाद यहाँ ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे कलर कोड देख लीजिए, आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये कलर आ जाएगा। और सिंपल से इसको ओके करते हैं और इसको नॉर्मल नहीं रखना है, यहाँ पे मोड इसको चेंज कर देना है, यहाँ पे मोड चेंज करना है सबसे पहले। तो इसको ओवरले कर देना, ठीक ना। यहाँ पे क्लिक करके और सिंपल से कलर सेलेक्ट करके और सिंपल से ऑरेंज सेलेक्ट करके और सिंपल से इसको मोड को ओवरले कर देना और सिंपल से इसको मास्क कर देना। अगर मास्क नहीं होगा तो यहाँ से मास्क हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने मास्क कर दिया और सिंपल से कंट्रोल आई इसको भी कर देना, इसको भी कंट्रोल आई कर देना। और फिर से चले जाना, यहाँ पे अबर में लेना सॉलिड कलर फिर से और अबर में लेना है रेड, फुल्ली रेड लेना है और रेड लेकर के इसको ओके कर देना और सिंपल से इसको मोड भी सिंपल से ओवरले कर देना और ओवरले करके और सिंपल से इस मास्क वाला लेयर पर क्लिक करना है और सिंपल से कंट्रोल आई कर देना, इसको भी इन्वर्ट कर देना। बस इतना ही करना। यहाँ पे 4 लेयर यहाँ पे क्रिएट किया हूँ और इतना ही से मेरा पूरा पोस्टर डिजाइन हो जाएगा। तो चलिए डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रश टूल सिलेक्ट करना है, ठीक ना। यहाँ पे शॉर्टकट की है बी, तो सिंपल से इस पे क्लिक करता हूँ ब्रश टूल पर और सिंपल से ब्रश का प्रीसेट यहाँ पे आपको रख लेना है सॉफ्ट ब्रश। और सॉफ्ट ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, आपको जनरल में जाकर के आपको सॉफ्ट ब्रश सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो यहाँ पे एक कर लिया और सिंपल से यहाँ पे ओपेसिटी देख लेना है और फ्लो को देख लेना है। स्मूथ को यहाँ पे आपको 0 कर देना है, ठीक ना। स्मूथ के यहाँ पे आपको 0 कर देना है, फ्लो आपको अभी नहीं, मैं इसको 40-45 आपको कर लेना, ठीक ना। यहाँ पे मैं 45 कर लिया, ओपेसिटी के 100 कर लेना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको सिंपल से आपको ध्यान रहना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट रहना चाहिए। व्हाइट आपका नहीं है तो सिंपल से इस पे क्लिक कर देना, आपका ऊपर में व्हाइट हो जाएगा। और सिंपल से एक्स करोगे तो ये चेंज होता रहेगा। और सिंपल से सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे दिया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस दिया था, तो यहाँ पे मैं ब्रश को साइज को मैं छोटा कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ पे ब्राइटनेस है वहाँ पे और ब्राइट कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओपेसिटी में यहाँ पे फ्लो को मैं यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे मैं फ्लो को कम करके और सिंपल से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, व्हाइट को मैं ज़्यादा व्हाइट कर रहा हूँ। आपको ब्रश को छोटा बड़ा करके और सिंपल से व्हाइट जहाँ पे है वो सिंपल से ज़्यादा व्हाइट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हमने जहाँ जहाँ पे व्हाइट था वहाँ पे मैंने व्हाइट कर लिया, ठीक ना। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे ज़्यादा व्हाइट हो गया, ठीक ना, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया, तो सिंपल से एक्स प्रेस करके यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा और सिंपल से इसको कम कर लेना, यही इसका काम है, ठीक ना। और मास्क भी इसीलिए होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्स फिर से प्रेस करते हैं और सिंपल से क्या करते हैं कि एक्स प्रेस किए तो यहाँ पे व्हाइट हो गया, तो सिंपल से यहाँ पे अब कंट्रास्ट पर जाते हैं, उसको और ब्लैक करना है। तो सिंपल से कंट्रास्ट वाले जहाँ जहाँ पे ब्लैक है और उसको ब्लैक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लैक हो रहा है, यहाँ पे शेडो दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए शेडो मिल रहा है। तो यहाँ से मैं शेडो दे करके और फिर मिलता हूँ। जो ब्लैक था उसको मैं और हल्का ब्लैक किया हूँ और जो व्हाइट था उसको और मैंने व्हाइट किया हूँ। और यहाँ पे अब रह गया यहाँ पे ऑरेंज और रेड, ऑरेंज और रेड वाले लेयर पे आ जाना है और इसको क्या करना है कि मास्क वाले पे क्लिक कर देना, ठीक ना। यहाँ पे मास्क वाले पे क्लिक करके और सिंपल से ये वाइट है और यहाँ पे वाइट है, तो यहाँ पे आपको फ्लो को आपको देख लेना है अपने हिसाब से, 40-45 आपको बढ़ाना है जितना आपको ज़रूरत है।
उस हिसाब से आपको बढ़ा लेना है और सिंपल से क्या करना है कि आपको व्हाइट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने व्हाइट किया तो यहाँ पे कलर आ गया, अपने हिसाब से ही इसको कलर करना है। तो सिंपल से इसको कलर करते हैं और कलर करके और सिंपल से मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑरेंज यहाँ पे कुछ पेंट कर दिया है और कुछ छोड़ दिया। कुछ छोड़ दिया इसलिए कि यहाँ पे मैंने रेड को यहाँ पे इधर दूंगा, ठीक ना, मर्ज करूँगा। तो सिंपल से रेड वाले लेयर पे आता हूँ और यहाँ पे मास्क वाले पे क्लिक करता हूँ और सिंपल से यहाँ पे वाइट ब्लैक है ही, तो इसको भी मैं पेंट करता हूँ फ्लो को घटा बढ़ा करके। तो सिंपल से पेंट करके फिर मिलता हूँ। आपको तो पेंट करना आता ही होगा। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से यहाँ पे देखिए पेंट कर लिया। और पेंट करने के बाद आपको सिंपल से कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ब्लड इफेक्ट लेते हैं, ठीक ना। और ब्लड इफेक्ट लेने के बाद यहाँ पे फोटोशॉप में ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना। और छोड़ेगे तो यहाँ पे आपका फोटो ओपन हो जाएगा। तो सिंपल से स्केलिंग करके इसको छोटा कर लेना और छोटा करके इसको सिंपल से आपको फिट कर लेना अपने हिसाब से। और सिंपल से यहाँ पे मैंने फिट कर लिया। फिट करने के बाद आपको सिंपल से इसका मोड को मल्टीपल कर देना। तो सिंपल से इसको मल्टीपल किए तो यहाँ पे देखिए, और सिंपल से फिर से फाइल में जाता हूँ और अबर में ये ब्लड इफेक्ट लेता हूँ और सिंपल से फोटोशॉप में ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो ओपन हो गया और सिंपल से इसको छोटा करके आपको सिंपल से यहाँ से इसको भी फिट कर लेना अपने हिसाब से। और सिंपल से यहाँ पे ओके करते हैं और इसको भी मल्टीपल कर देना, मोड को चेंज कर देना। तो यहाँ पे हमने इसको भी मल्टीपल कर दिए। अगर रियलिटी नहीं लगे तो और दूसरा आपको ब्लड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना गूगल से, तो यहाँ पे मल्टीपल कर देना यहाँ पे पेस्ट करके, तो यहाँ पे रियलिटी लगेगा। और यहाँ पे मैं हल्का सा पेंट कर देता हूँ ब्लैक। यहाँ पे ब्रश टूल में जाता हूँ और एक यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ और न्यू लेयर ले करके इसको फ्लो को हल्का कम करके और सिंपल से यहाँ पे ब्लैक है ही, तो इसको हल्का सा हम हल्का दे देते हैं जैसे कि यहाँ पे रियलिटी लगे। यहाँ पे कटा हुआ है, आपको यहाँ पे छोड़ देना है। और यहाँ पे देखिए लग रहा है डिफरेंट। और सिंपल से इसमें क्या करना है कि अब यहाँ पे इफेक्ट देना। तो सिंपल से यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने इफेक्ट डाउनलोड किया है। फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए दो मैंने इफेक्ट किया, तो इसको सिंपल से ड्रैग करके और सिंपल से फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। और फोटोशॉप में ओपन किए और इसको सिंपल से अल्ट होल्ड करके इसको बड़ा करना और बड़ा करके इसको घुमा देते हैं हल्का और घुमा करके और सिंपल से क्या करते हैं कि इधर कोना में हम फिट करते हैं। और सिंपल से करते क्या है कि इसको सिंपल से नीचे लेना है, ठीक ना। तो इसको सिंपल से पकड़ना है और पकड़ करके सबसे नीचे ले जाना जहाँ पे इसका बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड को ऊपर रखना है, फोटो के नीचे रखना है, फोटो के नीचे, और बैकग्राउंड को ऊपर रखना है। और सिंपल से इसको क्या करना है कि यहाँ पे कलर डॉट्स में इसको कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे कलर डॉट्स में इसको कन्वर्ट किए तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और सिंपल से ऐसे ही करना। ये एक यहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे इफेक्ट ये है, तो इसको सिंपल से फोटोशॉप में ड्रैग करते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं। और ये यहाँ पे देखिए ओपन हो गया, तो इसको अल्ट होल्ड करके और सिंपल से बड़ा कर लेना है। और बड़ा करके इसको भी वही करना है, बैकग्राउंड के ऊपर रखना है और फोटो के नीचे रखना है। और सिंपल से इसको इधर लाना है और इसको रोटेट कर लेना, रोटेट करके इसको बड़ा कर लेना अपने हिसाब से। और ऐसे करके इसको भी कलर डॉट्स में आपको कन्वर्ट कर देना। और यहाँ पे देखिए ये पोस्टर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देखिए पूरा फाइनल लुक पोस्टर का। तो इसमें सिंपल से अब बच गया टेक्स्ट। तो टेक्स्ट 3D डालना, कोई भी पोस्टर हो 3D डालना। 3D डालने से ये होता है कि पोस्टर को कुछ लुक देता है 3D टेक्स्ट। तो सिंपल से यूट्यूब पर देख लेना ट्यूटोरियल 3D टेक्स्ट कैसे क्रिएट करे फोटोशॉप में। और मैं तो यहाँ पे टेक्स्ट डालने वाला हूँ। पुराना मैं एक किया था पोस्टर, उसी का टेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉपी करके और सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। और कंट्रोल टी करके और सिंपल से इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ। आपको ये टेक्स्ट नहीं डालना है, सिंपल से आपको 3D टेक्स्ट सीख लेना, ठीक ना। तो ये देखिए पूरा पोस्टर का फाइनल लुक। सिंपल से मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में।